सेंगोबियन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है खून की कमी के लिए। अगर आपको खून की कमी है, आपका रंग पीला पड़ गया है, आपको थकन रहती है, तो आप किस तरीके से इसको कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही तरीका इस्तेमाल लोगों को अक्सर नहीं पता होता। इसके एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो अक्सर लोगों को होते हैं, लेकिन आप अगर इसको सही तरीके से लेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे इसके। सेंगोबियन कैप्सूल की तमाम तफसील कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस तरह से बच सकते हैं आप उससे, तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। सेंगोबियन कैप्सूल की फार्मूले की बात करें तो इसमें फेरस ग्लूकोनेट है, मैग्नीज सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 110 रुपये का आपको इसकी जो एक स्ट्रिप है वो मिल जाएगी और एक स्ट्रिप के अंदर 10 कैप्सूल्स होती हैं। सेंगोबियन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एनीमिया में, यानी कि खून की कमी में। बच्चों के लिए इसका सिरप आता है और बड़ों के लिए इसकी कैप्सूल आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खून की कमी है ना, तो उसके लिए क्या अलामात होती है जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जिस्म में खून की कमी हो रही है। अगर आपको थकावट रहती है या अगर आपकी स्किन पेल हो रही है, यानी कि पीली सी पड़ रही है, या इसके अलावा अगर बच्चे हैं तो उनके जो नाखून हैं वो ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, ऐसे टूटे टूटे से होने लग जाते हैं, या अगर बच्चे हैं तो उनको भूख की कमी रहने लगती है, मतलब भूख नहीं लगती उन्हें ज़्यादा, तो ये भी अलामत होती है कि उन्हें खून की कमी हो रही है। इसके अलावा बड़ों में सर में दर्द रहना और सांस फूलता है थोड़ा सा चलने पर, ये सब अलामत होती हैं कि आपको खून की कमी है। इसके लिए डॉक्टर जो है वो अमूमन ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिससे पता चलता है कि आपके में कितना जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल है। एक होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है जिसके अंदर फ़ीमेल की जो रेंज होती है वो 12 से 16 होती है और मेल में 14 से 18 तक होती है। अगर आपका 12 से नीचे जा रहा है फीमेल्स में तो जो है आपको खून की कमी है। उसकी वजह से अगर आपको खून की कमी आती है तो फिर जो है वो डॉक्टर सेंगोबियन कैप्सूल आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, फेरेटिन टेस्ट कहलाता है। उसमें मेल की जो वैल्यू होती है, जो रेफरेंस रेंज होती है, तो वो 12 से 300 तक की होती है और फीमेल में 12 से 150 होती है। तो अगर इससे नीचे है, 12 से नीचे है, तो फेरेटिन टेस्ट के अंदर, तो फिर जो है वो डॉक्टर सेंगोबियन कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं। एक और अलामा जो एनीमिया की होती है वो हेयर फॉल है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहने लगता है, बाल बार बार टूट रहे हैं, तो ये भी एक कमी हो सकती है, आपको इंडिकेशन है कि आयरन की कमी है आपकी बॉडी में या खून की कमी है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, उस सूरत में भी सेंगोबियन कैप्सूल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके में जो कॉपर, इसकी फॉर्मुलेशन में कॉपर है वो इसके आयरन के साथ मिल के खून की कमी को दूर करता है। विटामिन सी जो इसमें डला हुआ है वो आपकी इम्यूनिटी अच्छी करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता। इसमें विटामिन B12 है जो कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं भी हैं, तो अमूमन कुछ लोगों में जब उनकी एज ज़्यादा होती है तो उनके खून की कमी की वजह से या उनके जो नसें होती हैं वो सुन्न रहने लगती हैं, चुभन सी होती है या सुन्न होते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आप B12 का इस्तेमाल डॉक्टर करवाते हैं। तो आप इस कैप्सूल का भी, सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज़ है वो, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो है तो आप 2 कैप्सूल भी मॉर्निंग में ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो आप एक कैप्सूल भी सुबह ले सकते हैं। लेकिन आपको इसका तरीका इस्तेमाल सही पता होना चाहिए, किस चीज़ों के साथ इसको नहीं इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से इसके इतने अच्छे इफ़ेक्ट नहीं आते। तो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो प्रॉपर तरीका है ना वो ये है कि अगर तो आप इसको भरे हुए पेट लेंगे, कुछ खाने के बाद लेंगे फ़ौरन, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी स्टमक ज़्यादा आयरन काम करता है। सही से इसकी एब्जॉर्प्शन होगी तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, खून सही बनेगा। तो आपने करना ये है कि आपने या तो नाश्ते से पहले लेना है, और अगर आप नाश्ते से पहले नहीं ले सकते, आपको मतली या वॉमिट की या बहुत ज़्यादा पेट ख़राब रहने का मसला है, तो उससे बेहतर ये है फिर आप खाना खा के या नाश्ता करके 2 घंटे बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तब तक आपका मैदा थोड़ा लाइट हो जाएगा, इतना भरा हुआ नहीं होगा, तो ईज़िली जो आयरन है वो एब्जॉर्ब होगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ये है कि जल्दी आपके जो ब्लड है वो, या खून की कमी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपने ये बात ध्यान रखनी है,
हमेशा याद रखें कि इसे खाने के साथ नहीं लेना, या तो 2 घंटे पहले ले लें या 2 घंटे बाद ले लें। साथ में नहीं लेना, खाना खा के फ़ौरन नहीं खानी इस कैप्सूल को। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपने इसे हमेशा पानी के साथ लेना है, दूध के साथ कभी भी नहीं लेना। बहुत से लोग गलती करते हैं, सप्लीमेंट को दूध के साथ ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ सप्लीमेंट्स दूध के साथ होती हैं और कुछ पानी के साथ होती हैं। ये पानी के साथ आपने लेनी है। इसकी वजह ये है कि इसमें आयरन होती है, आयरन है ना, तो वो कैल्शियम, अगर आप दूध लेंगे उसमें कैल्शियम है, तो वो आयरन के कभी भी आयरन को कैल्शियम के साथ ना लीजिए, क्योंकि हमेशा कैल्शियम जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करवाता है, उसको काम ही नहीं करने देगा। तो वो कैप्सूल किस तरीके से आपका खून बढ़ाएगी। सेंगोबियन कैप्सूल को कभी भी चाय के साथ ना लीजिए, ना कॉफ़ी ना दूध। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी आपने या सेंगोबियन कैप्सूल के साथ नहीं लेनी, या कोई भी आयरन सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना चाय का इस्तेमाल करें, ना कॉफ़ी का, और ना ही दूध का, क्योंकि इससे एब्जॉर्प्शन कम होगी तो आपकी कैप्सूल लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला है। ये सबसे ज़्यादा होता है जब आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं। एक तो ब्लैक स्टूल आता है, ये नॉर्मल है, इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि ये ब्लैक क्यों आ रहा है। अगर आप आयरन ले रहे हैं तो ब्लैक स्टूल आता है। दूसरा मसला ये है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, कब्ज़ रहता है, तो इसे आप इस तरह सही कर सकते हैं कि इसको आप सुबह के टाइम लें। कोशिश करें दोपहर में या रात में ना लें, सुबह लें, और इसके लेने के बाद आप बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके बाद भी कब्ज़ रहता है तो आप नीम गर्म पानी में इस्पागोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको स्मूथ जो है वो आराम से स्टूल पास हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।